हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेके आए हैं फेनॉल का प्रिपरेशन एंड अल्कोहल और फेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एलिफेटिक अल्कोहल का प्रिपरेशन और अल्कोहल का जनरल आइडिया। वो हम लोग ऑलरेडी मैं दे दिया हूं, उसको अच्छा से देख लो और उस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल को जितना ज्यादा शेयर करो तो सब लोग के पास पहुंचे और मुझको थोड़ा अच्छा लगे और अच्छा से वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेनॉल से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग का आता है। नंबर 1, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से क्या करेंगे ना, बेंजीन में हम लोग पहले देंगे कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड लेने से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है SO3H। तो इट इज इंट्रोड्यूसिंग इन द बेंजीन रिंग SO3H। ओके, देन हम लोग क्या देंगे NaOH। तो हम लोग को क्या मिलेगा SO3Na। देखो इसमें मैं रिंग को साइक्लिक कर दिया, बोथ आर सेम। अगेन हम लोग क्या देंगे NaOH हीट, तो ये हो जाएगा ONA। देन क्या दे देंगे, एसिड दे देंगे डाइल्यूट HCl। That is the preparation of phenol with the help of sulfonic benzene sulfonic acid। With the help of benzene sulfonic acid। तो पहले क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पता है हम लोग के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन SO3H, NaOH देने से SO3Na। मतलब तुम इस लाइन को एक लाइन में लिख सकते हो, लेकिन मैं दोनों स्टेप में लिखा। फिर डाइल्यूट HCl OH। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। अभी किससे बनाएंगे ना, एनिलीन से। एक या बेंजीन से। अभी किससे बनाएंगे, एनिलीन से। फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन मीन्स दैट इज द एनिलीन, दैट इज द एनिलीन NH2 ग्रुप। तो इसका पहले डायनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। सैंडवायर रिएक्शन, सैंडवायर रिएक्शन में हम लोग कहां पे पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स में। उसमें डायनियम सॉल्ट कन्वर्ट करेंगे किसको, एनिलीन को। उसके लिए क्या लेंगे, देखो सेम रिएजेंट NaNO2 प्लस HCl 025 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो प्राइमरी इसमें क्या मिला था, प्राइमरी मीन कन्वर्टेड टू अल्कोहल, कंफ्यूज मत हो। अभी साल लिखे थे आप RNH2 NaNO2 प्लस HCl 025 डिग्री, इट इज कन्वर्टेड टू ROH। दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल। हियर एरोमेटिक, एलिफेटिक अल्कोहल में कन्वर्ट। हियर aromatic amine, here aliphatic amine, that is the primary amine, that is also primary amine, but it is aromatic amine. So it is converted to diazonium salt N2 plus Cl minus। ओके, डायजोनियम सॉल्ट में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 दे देंगे, कोई भी एसिड दे देंगे ना, डाइल्यूट H2SO4। तो इट इज कन्वर्टेड टू फेनॉल। तो इट इज द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट ऐसा चीज है, इससे हर ऑर्गेनिक मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है। ये हम लोग का एमीन चैप्टर में है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। इसमें गलती मत हो, इसमें NH2 देने से अल्कोहल नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, पहले डायजोनियम सॉल्ट होगा फिर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ओके, नंबर 3, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। ना ये हम लोग का सैलिसाइलिक एसिड है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फेनॉल से हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बनाएंगे, सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड
इसको हम लोग पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देके सॉल्ट में लेके जाएंगे, OH COO Na। अभी कोई भी एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सोडा लाइम। कौन सा यूज करते हैं? सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH का मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। एंड हीट दे देंगे तो -CO2 होगा, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो इसको देखो ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O Na+। ओके, तो इससे CO2 मिला, इससे CO2 मिला, तो मुझको मिलेगा OH प्लस CO2, जो इधर में -CO2 करके लिखा हूं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन R C डबल बॉन्ड O Na+। इसमें हम लोग क्या देंगे? सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH। इक्वल मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं सोडा लाइम। वी आर गेट RH प्लस CO2। ओके, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। एल्केन में कन्वर्ट हो गया, देखो H हो गया इस जगह पे, वही तो लिखा हूं। इसमें पीएच सोच ले, बेंजीन ग्रुप सोच लो। कौन सा सोच लोगे? बेंजीन ग्रुप। C डबल बॉन्ड O Na+। क्या दिया? सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH। वी आर गेट बेंजीन। ओके, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ गिगनट। तो ये हम लोग डिस्कस किया। और देखो, हेलो एरिन से भी हम लोग फेनॉल बनाए थे। हेलो एरिन से, क्लोरोबेंजीन से। इधर बोलने का जरूरत है, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे ना? एक क्लोरोबेंजीन है, क्या देंगे? NaOH, ONA, O- Na+, देन डाइल्यूट HCl, इट इज कन्वर्टेड टू OH। तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ किसका? एल्कोहल का। एलिफेटिक, ऑल्सो एरोमेटिक। एरोमेटिक में हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं फेनॉल का। ये हम लोग का चैप्टर में और सिलेबस में है। ओके, तो मेरा ये हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना? सॉल्युबिलिटी। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी का ऊपर कैसे चेंज होता है, डिफेंस टू डिफेंस। एल्कोहल के लिए सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस द सॉल्युबिलिटी। ना एल्कोहल having a lower molecular mass, alcohol having lower molecular mass are soluble in water in any ratio। इंटरेस्टिंग, जो एल्कोहल का मोलिकुलर मास कम है वो किसी भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट वो वाटर में सोल्यूबल होता है। ओके, तो एज फॉर एग्जांपल जैसे मिथानॉल इजीली सोल्यूबल इन वाटर। व्हाई सोल्यूबल इन वाटर? व्हाई? इसमें हम लोग को तो चीज सीखना पड़ेगा जो हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग में था, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ना? हम लोग एक तो मोलिक्यूल लेंगे जिसका पास ऐसा हाइड्रोजन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम का साथ अटैच है। दैट फॉर एग्जांपल CH3OH, that is the alcohol having the hydrogen which is attached to the highly electronegative atom. Okay, that hydrogen attached to the another molecules with highly electronegative atom.
That means that is the methanol. That hydrogen attached to the highly electronegative atom of other molecules. Any problem? That hydrogen attached to the highly electronegative atom. That hydrogen attached to the highly electronegative atom of the other molecules. That bond is called hydrogen bond. That is the hydrogen bond. But in case of solubility, alcohol that is also hydrogen bond. So in a water, alcohol form a hydrogen bond with water molecules. इसलिए alcohols are highly soluble in water. In case of small alcohol, if the alkyl group is large, then solubility is decreased. Why? Due to alkyl group is large, then formation of hydrogen bonding tendency is decreased. ये एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड करने का टेंडेंसी विद द वाटर मोलिक्यूल डिक्रीज. ओके, इसीलिए नंबर बी. तो ये समझ में आया व्हाई अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर? बिकॉज अल्कोहल फॉर्मिंग ए हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मोलिक्यूल्स. फॉर दैट solubility of the alcohol having lower molecular mass are highly soluble in water. ओके, कोई भी क्वेश्चन का एक्सपेंशन यही होगा. ये जो केस हम जा रहा हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक तो अपना अंदर में हुआ है. ये अल्कोहल मोलिक्यूल्स, अनदर अल्कोहल मोलिक्यूल्स participate in a hydrogen bonding. Here alcohol molecules and water molecule participate in a hydrogen bonding. Okay, number B. Molecular mass increase, solubility decrease. ये इंक्रीज साइन मैं जनरली यूज करता हूं, ये डिक्रीज साइन. मतलब घुमा कर बोल सकते हैं मिथानॉल easily soluble in water, but decanol not soluble in water. Why? Now molecular mass increase, solubility decrease. Methanol CH3OH, decanol CH3 CH2 whole 8 CH2OH, that is the decanol. That is the decanol. decanol का solubility घट जा रहा है. किस लिए? ना हम ऑलरेडी बोल चुके हैं एल्किल ग्रुप बढ़ जाएगा, दैट इज मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाएगा. मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा. किस लिए? एक्सप्लेनेशन जा रहा हूं ना. ए हटा देता हूं. ये मेरा एल्कोहल है, ये एल्किल पार्ट है, ये हाइड्रोक्सिल पार्ट है. ओके, एल्किल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, that is hydrophilic. Hydrophobic means water hating, hydrophilic means water lovers. तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा देन द हाइड्रोफिलिक, देन वाटर हेटिंग, वाटर को प्यार नहीं करेगा तो सोल्यूबल नहीं होगा. हाइड्रोफिलिक ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है देन वाटर को प्यार करेगा. वाटर को प्यार करेगा तो
alcohol is easily soluble in water. So if the number one condition, priority of hydrophobic alkyl group greater than the priority of hydrophilic group, then solubility decrease. तो alkyl group large, then priority of hydrophobic alkyl group greater than the priority of hydrophilic group. That case of decanol. In case of decanol, CH3 CH2 whole 8 CH2OH. In case of decanol, priority of hydrophobic alkyl group greater than the priority of hydrophilic group, so solubility decrease. But in case of methanol, priority of hydrophilic OH group greater than priority of hydrophobic alkyl group, so solubility increase. इसीलिए मिथानॉल soluble in water, but decanol is not soluble in water. So that is the importance. That is the alkyl hydrophobic group, OH group, hydrophilic group. तो जिसका पार्टी ज्यादा होगा, हाइड्रोफिलिक ग्रुप का पार्टी ज्यादा है, तो सोलिबिलिटी ज्यादा है. बस सिंगल लाइन. प्रायोरिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप इंक्रीज, सोलिबिलिटी इंक्रीज. ए लाइन. और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है. ओके, दैट इज द क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आता ही आता है. अगेन we are discussing the number C for isomeric alcohol. Isomeric alcohol means alcohol having same molecular formula but different in structure. ये हम लोग डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन्स में. आइसोमेरिक हेलो एल्केन यहां डिस्कस करेंगे. आइसोमेरिक एल्कोहल सेम, उधर हेलाइड था, इधर OH होगा. तो एक एक करके हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना. CH3 CH2 CH2OH कौन सा अल्कोहल है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल. देन CH3 CH2OH कौन सा अल्कोहल है? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल. देन कौन सा लेंगे? सेट ब्यूटाइल अल्कोहल. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेट ब्यूटाइल अल्कोहल? ना CH3 CH2 CHOH CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और another tertiary butyl alcohol. All the alcohol are different in structure but having same general molecular formula, that is the C4H10O. So in case of isomeric alcohol, if the branching is increased, solubility
इंक्रीज, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है? जिसमें सॉल्युबिलिटी ट्रेंड खत्म, एक ही लाइन, ब्रांचिंग इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ओके, नंबर डी क्वेश्चन आता है सब, क्यों ना ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा? घटेगा। ब्रांचिंग इंक्रीज में तो देखो क्लोज हो जा रहा है या सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, देन नंबर डी, नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज, solubility increase. Very good example. Glucose is organic substance, but highly soluble in water. That is polar solvent. But glucose is non-polar substance, covalent molecules. So glucose is organic substance but highly soluble in water. That is polar solvent. Why? ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भरा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भरा हुआ है, इसीलिए ग्लूकोज हाईली सोल्यूबल। That is the structure of glucose. CHO, CHOH, 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 CHOH. इसको हम लोग स्लिम पे लिखते हैं CHO, CHOH स्टार होल 4 CH2OH। 5 तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसमें वाटर का साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए ग्लूकोज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एज फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल, एज फॉर एग्जांपल glycerol also highly soluble in water. That is the structure of glycerol, because having 3 hydroxyl group, so number of hydroxyl group increase, solubility increase. Okay, then we discuss the another properties. Boiling point number 2. Now, boiling point of alcohol greater than the alkane or ether having comparable molecular mass, greater than alkane and ether having comparable मोलिकुलर मास। मतलब मोलिकुलर मास लगभग सेम है, बट एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कुछ नहीं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ROH डॉट 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 ORH डॉट 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 ORH ना, बहुत सारे मोलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएटेड हो जाता है, एसोसिएट होके जेन मोलिक्यूल बनाता है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? RO, इसका H ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट का O ले लो, H, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो वो जैसा भी तुम लिख सकते हो। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एल्कोहल का थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग
एसोसिएटेड हो जाता है। ड्यू टू एसोसिएशन उसका मोलिकुलर मास बढ़ जाता है और जेल मोलिकुल फॉर्म करता है, इसीलिए उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। But corresponding alkane or ether having same molecular mass does not participate in a hydrogen bonding। तो मुझको दो ठो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैसे होता है वो याद रखना है। एक वाटर का साथ मैं ऑलरेडी जो बोल चुका हूं ROH डॉट HO ऐसे नहीं ऐसे जो पहले मैं दिखा था, और ये वाला, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट बी रिमेंबर। तो कोई भी मतलब क्वेश्चन का आंसर बॉइलिंग पॉइंट हो और सॉल्युबिलिटी हो हम दे सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, इथेनॉल CH3CH2OH, और किसको लेंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन ना, हम ले लेंगे CH3CH2CH3 और इथर CH3OCH3। तीनों मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास लगभग सेम है। इसका 46 है, इसका भी 46 है, क्योंकि ये आइसोमर है। देखो बोथ आर आइसोमर, सेम मोलिकुलर मास, और इसके लिए कितना ना 44। तो मोर और लेस सेम मोलिकुलर मास, बट इथेनॉल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन और डाइमिथाइल ईथर। व्हाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, देन वी डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल। नंबर 3 फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्जांपल हम लोग लिया था CH3CH2CH2OH, CH2OH, CH3CH3CH2OH, CH3CH2CH3 CH3CH3 टर्शियरी। मैं ऑलरेडी बोल चुका था सॉल्युबिलिटी में, इसमें भी देखो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन ए स्ट्रक्चर। तो इसके लिए क्या होगा ना, वैन डेर वाल्स फोर्स मैं बोला था कहां पे, हेलो एल्केन में, वैन डेर वाल्स फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ब्रांचिंग, मतलब सरफेस एरिया का साथ वैन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। वैन डेर वाल्स फोर्स प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ब्रांचिंग के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया जितना है इसमें कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है। दैट मीन्स हम लोग घुमा के बोल सकते हैं ब्रांचिंग बढ़ेगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स घटेगा, और फोर्स घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। दैट मीन्स ब्रांचिंग इंक्रीज डिक्रीज, वैन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। तो किसका ज्यादा है, एक अंधा आदमी भी बोल देगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी उल्टा था। ओके, एनी डाउट? तो ये गया हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट का बात। अभी हम लोग थोड़ा आइडिया ले लेंगे फेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। फेनॉल ना, देखो फर्स्ट जो बात आता है, फेनॉल का एक तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, ऑर्डर है, इसीलिए फेनॉल को हम लोग एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं ना। फेनॉल का हम लोग जैसे लोकल मार्केट में कोई मेडिसिन दुकान में जाके बोलो कार्बोलिक एसिड दीजिए तो मिल जाएगा। कार्बोलिक एसिड ही फेनॉल है, उसका एक तो फेनोलिक ऑर्डर है बोल के उसको हम लोग एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। कौन सा ऑर्डर? फेनोलिक ऑर्डर, मतलब हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, फॉर इट इज यूज इन ए
इंसेक्टिसाइड, यूज फॉर इंसेक्टिसाइड ना। स्नेक हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फेनॉल लेके उसमें घर का डोर का आसपास गार्डन में थोड़ा आसपास इधर उधर दे देते हैं, स्नेक नहीं आएगा क्योंकि इसका फेनोलिक ऑर्डर है, उस स्मेल से नहीं आएगा। बहुत खतरनाक चीज है फेनॉल, इधर लोगे तो इधर से निकल जाएगा, इतना खतरनाक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दैट इज द फेनोलिक ऑर्डर। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फेनॉल ऑल्सो हाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। बॉइलिंग पॉइंट हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर। उधर आर था, इधर पीएच बैठा, तो उधर आर था, इधर पीएच ना। पीएच मतलब वही बेंजीन ग्रुप, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीएच। ओके, H डॉट 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 O PH H डॉट 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 ऐसे चलेगा, ठीक। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके एसोसिएटेड हो जाता है। एसोसिएट हो जाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ये भी सोल्यूबल इन वाटर, ये भी सोल्यूबल इन वाटर बट लोअर सोल्यूबल देन एलिफेटिक अल्कोहल, क्योंकि इसका सोल्यूबिलिटी क्या है, हाईली सोल्यूबल, बट लेस सोल्यूबल देन एलिफेटिक अल्कोहल, बिकॉज इसमें जो बेंजीन ग्रुप है ये थोड़ा साइज में बड़ा है, लार्ज साइज। तो लार्ज साइज होगा तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी थोड़ा कम होगा, इसीलिए उसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम होगा। ओके, तो ये था हम लोग का टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका पहले हम लोग एरोमेटिक का डिस्कशन कर लिए और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। और एक क्लास में पहले ही तुम लोग को दिया था अल्कोहल का प्रिपरेशन, तो आज हम लोग खाली किए फेनॉल का प्रिपरेशन एंड एलिफेटिक अल्कोहल और फेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अल्कोहल का रिएक्शन। ठीक, जितना शेयर करना है शेयर करो और मेरा वीडियो को लाइक करो, दोस्त लोग को भेजो, तो मुझको थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छा से मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। और एक तो बात है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझको मस्ट भी मैसेज करो, सर इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा। और हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स का ऑलरेडी छोड़ा है, उसको भी देखो, वो देखोगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइसोमेरिक का जो है लगभग सेम है। ठीक, आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन। थैंक यू।